हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ मार्च 2022 की। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, और आपका करियर कैसा रहेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, गाइडेंस क्या होती हैं, और मेन थीम क्या रहेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जैसे बोलती हूँ आज भी मैं यही बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है। तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं या जो आपसे रेजोनेट हो रही हों, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है। और यस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत मायने रखते हैं। मैं सभी के मैसेजेस रीड करती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, और मैं सिर्फ मैसेजेस का ही आंसर करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, वृषभ राशि, चलिए देखते हैं मार्च के मंथ की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं मार्च के महीने की टॉरस वृषभ राशि वालों की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है मार्च मंथ में। थैंक यू, 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 थैंक यू। टॉरस वृषभ राशि overall energy. The energy is gaining momentum, waxing more. Okay, तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। पॉजिटिव, या पॉजिटिव। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वाओ, पिंक कलर बहुत फोकस में है। ये आपकी इमोशंस से रिलेटेड भी लग रहा है। इमोशनली कुछ चीज़ें, या मैं कहूँगी यहाँ पे इस महीने टॉरस आपको, मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल फुलफिलमेंट मिलना, या इमोशनली आप किसी चीज़ से कनेक्टेड हैं, उसमें बेहतरी होना, और मैं कहूँगी प्रोग्रेस होना आपकी इस महीने। सेटिस्फेक्शन मिलना, या कुछ एक बड़ा एक फेस ख़त्म होना, या ग्रोथ होना बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो। एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, या इससे चीज़ें यही पता चल रही हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आपकी एनर्जीज बढ़ रही हैं, आप अच्छे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ ग्रो कर रहे हैं। और क्योंकि आप इस वक्त वो एक मूव ले रहे हैं, वो एक्शन ले रहे हैं बेहतरी की तरफ। शायद अभी तक आपने वो चीज़ें स्टार्ट नहीं करी थी, वो एक्शन नहीं लिया था बेहतरी की तरफ, अपने अच्छे की तरफ। समझ रहे हैं, जो भी आपका पार्ट है आपकी लाइफ का, जो भी जिसको भी फोकस करके आप देख रहे हैं, या ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपकी इमोशंस से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है, आपके दिल के बहुत करीब वो चीज़ हो सकती है। तो बेसिकली अब आप उससे ऊपर उठ रहे हैं, या मैं कहूँगी उन कठिनाइयों से ऊपर उठ रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत ही प्यार वाली, लव वाली वाइब्स हैं। और प्यार वाली, लव वाली वाइब्स इसलिए हैं क्योंकि ये जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ यहाँ पे बेहतर हो रही है, आपके हार्ट से, आपके दिल के बहुत करीब है। चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, चाहे कुछ भी हो, ये समझ रहे हैं, चाहे वो आपका इवन करियर ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपके दिल के बहुत करीब नज़र आ रहा है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आप ऊपर बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी। अगेन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है हमारे पास, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना। और यहाँ पे आपको मदद भी मिल रही है मार्च के महीने में। आपको फुल सपोर्ट यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी डिवाइन टीम आपको सपोर्ट करेगी।
आपको मैसेजेस भेज सकते हैं डिवाइन, आपको सिंक्रोनिसिटीज आपको दिख सकती हैं, या आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिल सकती है, या फिजिकल वर्ल्ड में अगर मैं कहूँ तो आपको कोई पर्सन सपोर्ट कर सकता है, आपके कलीग्स या आपके बॉस आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे वो सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। एंड येस, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 बर्ड्स एक साथ हैं, अगर आप देख पाएँ तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि किसी का रिलेशनशिप यहाँ पे जो है बहुत ग्रो कर रहा है, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। यस, मैं ये कहूँगी डिफ़िकल्टीज़ पहले बहुत थी, शायद पहले ऐसा सिचुएशन रही आपके रिलेशनशिप में या आपके किसी भी एरिया में, क्योंकि ये मुझे एक पेयर, एक एक रिलेशनशिप कहें, एक बॉन्ड कहें, या एक पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, उस पार्टनरशिप में बहुत अंधेरा था पहले, बहुत ऐसा था कि आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अभी भी मैं कहूँगी कि वो मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, मुश्किलें अभी हैं, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो अब आप उन डिफ़िकल्टीज से उन उस फेजेस से जो उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में चल रहे हैं, अब आप उनसे डर नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं, उन पर विजय प्राप्त करके उनसे आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको उन कठिनाइयों से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आपको वो क्लैरिटी शायद मिल गई है। वो जो भी सिचुएशन है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब उस ग्रोथ की तरफ एक मूवमेंट ली जा रही है। पहले शायद आप क्लियर नहीं थे इस सिचुएशन को लेकर के, ठीक है, फोगी सिचुएशन थी, ब्लैक था सब कुछ, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर आउट नहीं थी, आपको डाउट था, डाउट्स बहुत चल रहे थे। लेकिन अब वो इस मंथ मुझे आपके डाउट्स जो हैं वो मतलब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें साफ हो रही हैं आपके सामने, समझ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, या वो क्लैरिटी आ रही है। और उसके साथ ही साथ मुझे वो एक कॉन्फिडेंस आता हुआ भी आपकी तरफ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपकी सिचुएशन क्लियर हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है, तो आप में वो आगे बढ़ने का वो कॉन्फिडेंस, वो साहस भी आ रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं पर्सनल लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। या कोई फेज है आपका ख़त्म हुआ है लास्ट में, लेकिन मैं कहूँगी मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। कोई फेज चैप्टर हो सकता है, कोई ख़त्म हुआ हो, कोई रिलेशनशिप हो सकता है ख़त्म हुआ हो, मतलब किसी ना किसी तरीके की कोई क्लैरिटी है यहाँ पे, या कोई जॉब हो सकता है आपको क्लैरिटी मिली हो किसी तरीके की, कुछ है यहाँ पे, लेकिन वो आपके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा मुझे बहुत फोकस में नज़र आ रहा है। और यहाँ मैं बोलूँगी, यहाँ आपका ना हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं है, यहाँ आपका हार्ट चक्रा इस महीने ओपन हो रहा है। या क्योंकि अक्सर मैं यही बोलती हूँ सभी लोगों को कि अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप वो ब्लेसिंग्स देख रहे हैं, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। समझ रहे हैं आप? वो क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल रही है, दैट्स वाई वो मूवमेंट हो रही है। वाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज बता टॉरस वृषभ राशि मार्च मंथ कैसी रहेगी उनकी लव पर्सनल लाइफ। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिए कैसी रहेगी लव और पर्सनल लाइफ उनकी। टॉरस वृषभ राशि लव पर्सनल एरिया। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाह मैं कह रही हूँ ना मूवमेंट। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ, यस बिल्कुल एग्जैक्टली, ओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनली वो फुलफिलमेंट, मैंने आपको जो मैसेज दिया, जो कि 10 ऑफ कप्स इमोशनली आपको वो फुलफिलमेंट दिलाता है ये कार्ड। समझ रहे हैं आप? वाह, तो देखिए चीज़ें क्लियर नहीं थी आपको, अभी आपको ना क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आप लोग जो मैं कहूँगी बहुत ब्रेक में थे, सोच विचार में थे, उस कंडीशन को, जो भी सर्कमस्टांसेस या जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, ठीक है, उसको लेकर के आप बहुत सोच विचार में थे। लेकिन जो ये पास्ट की एनर्जी है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला ना आपको कि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है
कि आपका हार्ट चक्र ना ओपन हो रहा है इस महीने। क्यों? यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग नज़र आ रही है मुझे, इमोशनल हीलिंग, या मैं कहूँगी आपका हार्ट चक्र जो है वो हील आपने पास्ट में ज़रूर उस पर काम करा है। आपने या तो कोई मेडिटेशन करी है हार्ट चक्र की, ठीक है। तो यहाँ मुझे आपका वो हार्ट चक्र जो है हील होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हीलिंग है, ये कार्ड हीलिंग का ही है। दैट्स वाई कि आप वो मूवमेंट, वो समय आ गया है कि आप वो एक्शन ले रहे हैं। वो मूवमेंट इस समय मार्च के महीने में आता हुआ दिख रहा है मुझे। ये देख रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कहीं से कोई मैसेज हो सकता है, कोई ट्रैवल हो सकता है, बट ये मूवमेंट और गुड न्यूज़ की मैसेज है, ठीक है। तो बेसिकली वो मूवमेंट हो रही है, वो ग्रोथ हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि पहले पॉज था, चीज़ें स्टक थी, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन ये जो भी हीलिंग हुई है, ये जो भी आप अपने अंदर डीप इनर गए हैं, जो भी आपने करा है, ठीक है, तो बेसिकली वो क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिली है। चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी एरिया। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ को टैग नहीं करूँगी, मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगी, आप अपने एरिया से रिलेटेड उसे रिलेट कीजिए, ठीक है। जो भी जिस भी चीज़ को आप देख रहे थे, किसी आपके अपनों के साथ कोई रिश्ता, क्योंकि ये पर्सनल है, आपका पर्सनल, ठीक है। तो जो भी था वो ग्रोथ हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कहीं से अगर कोई बातचीत बंद थी तो वो आते हुए दिख रही है। बेसिकली यहाँ वो क्लैरिटी है और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगेन मैं बोलूँगी, इस महीने में ये नहीं बोलूँगी मुश्किलें ख़त्म हैं, लेकिन मुश्किलें छोटी 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 हैं। अब वो बहुत बड़ी नहीं है। पहले क्या था, मुश्किलें थी, लेकिन वो सब ब्लैक था, वो सब नेगेटिव था, वो सब आपसे हिडन था। लेकिन अभी क्या है कि आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। तो ये जो छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ है ना, उससे आप ऊपर बढ़ रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, आगे ग्रोथ हो रही है। और ये लिटरली ये एक्शन का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है। और ये कोई गुड न्यूज़ हो सकती है इस महीने, आपको डेफिनेटली मिल सकती है। और 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न का कार्ड भी है। तो यही बोला जा रहा है, अपना कर्म करते रहिए, जो कि आपको बोला ही जा रहा है, एक्शन ओरिएंटेड है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपके लिए आया भी है ये मैसेज। तो वो मूवमेंट आपको आपको कर्मा अपना करते रहना है, ठीक है। आउटकम की चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे आप कर भी नहीं रहे हैं, यहाँ मैं देख रही हूँ, क्योंकि सिचुएशन आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। और बहुत स्ट्रेंथ, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ आगे आपके लिए क्या आ रहा है, बहुत स्ट्रेंथ आ रही है आप में, वो पीस आ रहा है, आप बहुत डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं। अगेन ये 8 नंबर का कार्ड है, 8 जैसा करेंगे वो कर्मा कर्मा, अगेन यहाँ पे कर्मा का ही कार्ड है। स्ट्रेंथ आ रही है आपको अपने अंदर, अपने इमोशंस को, मैं कहूँगी आपके अंदर ना, आपकी जो भी थॉट्स हैं, जो भी एनर्जीज हैं, या जो भी इमोशंस कहें, गुस्सा कहें, आपका ईगो कहें, कुछ भी कहें, वो सब चीज़ें बैलेंस में होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप में वो पावर आ रही है, वो स्ट्रेंथ आ रही है, और आप में वो समझ आ रही है। अब आप, हो सकता है पहले आप इन चीज़ों को लेकर के जल्दी जल्दी करते हों कि चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रही हैं, ये रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। जिस भी चीज़ को लेकर के आप देख रहे हैं, आपका रिलेशनशिप है या पर्सनली आपका कोई भी एरिया है, तो अभी क्या है कि आप में वो पेशेंस आ रहा है। आप अपने उन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हैं। कंट्रोल कहूँगी, कंट्रोल करना या बैलेंस करना, ठीक है। क्योंकि अब आप यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, तो डिवाइनली बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप, और डिवाइनली बहुत कनेक्टेड हैं आप, ठीक है। तो आपको पता है कि डिवाइन टाइम पे सब चीज़ें हो जाएंगी और बहुत बेहतरी से होंगी, और जो आपके लिए अच्छा है वही होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है और आप में वो समझ आ रही है। आप बहुत, मैं कहूँगी कि एक अच्छी जगह की तरफ ग्रो कर रहे हैं। आप में मतलब बहुत आप डिवाइनली कनेक्टेड होने वाले हैं आने वाले समय में। बहुत डीप नॉइंग हो रही है यहाँ पे। ये जो भी आपने हीलिंग करी है ना, उसमें मैं कहूँगी आगे जा कर के आपको बहुत चीज़ों के बारे में यहाँ पे पता लगने वाला है। इन द सेंस कि बहुत डीप नॉइंग हो रही है, अंदर की जो हिडन चीज़ें होती हैं ना, वो आपको पता लगने वाली है। इवन मैं कहूँगी आपको अपनी खुद की पावर के बारे में पता चलने वाला है कि ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में आप पार कर जाएंगे। तो ये वही कार्ड है। अगर आप
इन एंजल को या इस लेडी को अगर आप देखें तो ये लाइन है, लाइन को देख करके कौन उसके मुंह में हाथ डालता है, लेकिन अगर वो देखें तो इतनी शांत स्वभाव की ये लेडी हैं और इतने शांति से, और जैसे कि एक हिप्नोटाइज हो गया ये लाइन उनको देख करके, तो वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है और आप इतने ही इजी वे में ऐसे डिफ़िकल्टीज़ को ना पार कर जाएंगे। आपको अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बहुत ही डीप मैसेज मैं कहूँगी आपके लिए है टॉरस। तो आप चीज़ों को कंट्रोल कहूँ, कंट्रोल करने से ज़्यादा मैं कहूँगी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल तो होता है ना कि ये आपके अंदर वो चीज़ें उठ रही हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं कहूँगी आप बैलेंस कर रहे हैं। आपको बैलेंस करना आ रहा है क्योंकि वो समझ आ रही है आपके अंदर, बहुत ही डीप नोइंग, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। और हार्ट चक्रा जब हमारा ओपन होता है तो हमारी तरफ क्या आता है, ब्लेसिंग्स आती हैं और हम डिवाइन से कनेक्टेड हो पाते हैं और हम वो मैसेजेस रिसीव कर पाते हैं डिवाइन की तरफ से, जो वो हमें बताना चाहते हैं। वो हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे अगर हम कहें, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, तो ये क्या है, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलना, इमोशनली आप सेटिस्फाइड होने वाले हैं। और ये वही सेटिस्फेक्शन, वही पीस का, वही पेशेंस का ही कार्ड है कि अब आप उस हरी में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीज़ें सब बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगी, चीज़ें सब सही हो जाएंगी, चाहे वो आपका रिलेशनशिप क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक है। आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वही सेटिस्फेक्शन मैं आपको बता रही हूँ विद द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। और आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशंस, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइनली कनेक्टेड हो रहे हैं। वाह, मतलब ये महीना आपका बहुत डिवाइन से कनेक्शन वाला मैं कहूँगी, डिवाइनली कनेक्टेड और बहुत कॉन्फिडेंट, पेशेंस वाला, और एक अलग ही आपकी पर्सनालिटी में वो चेंज आने वाला है क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप, मैं कहूँगी आप एक अदर लेवल तक में जा कर के सोच रहे हैं। शायद आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि आप चीज़ों को इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज होते हुए देख रही हूँ, चीज़ों को देखने का नज़रिया यहाँ पे आपका बदलते हुए मैं देख रही हूँ विद द हैंड मैन। वाओ। और ये जो भी सिचुएशन, ये जो भी पोस्ट टाइम या ये जो भी मेडिटेटिंग टाइम आया था, आपने मेडिटेशन डेफिनेटली अपने पास्ट में मेडिटेशन या तो करी है या किसी भी तरीके की हीलिंग यहाँ पे करी है, तो वो था ही इसीलिए कि आपका वो प्रोस्पेक्टिव बदल सके, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सके, ठीक है ना। वाह, थैंक यू। मास्टर का कार्ड है, मास्टर का कार्ड, ओके। मैंने बोला ना वो अंदर अब पहचानना, एक अदर लेवल आपको आप शायद अभी ना मैं कहूँगी कुछ लोगों को ये ज्ञात हो रहा है और कुछ लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि आप किस लेवल तक जा कर के, एक होता है ना सोच सकते हैं। सोचना मैं क्या कहूँ, आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्विंग और एक कनेक्शन बनाना, डीप नोइंग होना, अंदर के बारे में एक अदर लेवल, मतलब होता है ना वो पता चलना चीज़ों का कि असलियत क्या है, जो हम बोलते हैं कि आपको मेडिटेशन के से ही पता चलेगी जब आप मेडिटेशन करेंगे। इसलिए हम हर किसी को बोलते हैं कि मिनिमम 10 to 15 मिनट एटलीस्ट डेली मेडिटेशन करनी चाहिए हर इंसान को। वाह, ओके। देखिए आपके लिए कार्ड ही कैसे कैसे गिर रहे हैं, कॉन्शियसनेस, देखिए मैं क्या बोलूँ आपको, मैं कह रही हूँ ना एक अदर लेवल जा रहा है। चलिए आपके लिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मार्च के महीने के लिए टॉरस। क्या गाइडेंस है लव और पर्सनल एरिया के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है पर्सनल लव लाइफ टॉरस। ओके, फ्रेंडलीनेस अगेन। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे भी कपल है और ये भी 2 नंबर का ही कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस।
और ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्रेंडलीनेस। देखिए कोई फ्रेंड हो सकता है, मैंने बोला ना पर्सनल एरिया आपका कोई और कोई भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 2 बर्ड्स के बारे में बताया, यहाँ जो मैंने आपको 2 बर्ड्स के बारे में बताया, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ बेसिकली ये मर्जिंग है। और सीरियसली बोलूँ तो ये है एक आत्मा से आत्मा का मिलन, समझ रहे हैं आप? एक सोल लेवल पे जा करके किसी को समझ रहे हैं, ये वो एनर्जी आ रही है। तो मैं आपको बोल रही हूँ ना टॉरस, आप में वो एक, आप एक उस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली अगर मैं कहूँ। ओ माय गॉड, टर्निंग इन अगेन, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये टर्निंग इन, मेडिटेशन, अपने अंदर का ज्ञान प्राप्त करना, अपने अंदर से, अपनी हायर सेल्फ से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना, आपके लिए ये कार्ड है जो कि आप कर रहे थे, ठीक है? ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो एक सोल पर्पस को जानना, या किसी एक अपने पार्टनर को या अपने पर्सन को या किसी को सोल लेवल पे कनेक्ट होना, उसे सोल लेवल पे समझना, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये वो एनर्जी है। तो वो समझ आप में आ रही है, वो मर्जिंग हो रही है आप लोगों की यहाँ पे। वो एक मैं कहूँगी 2 ऑफ कप्स, एक वो बैलेंस आ रहा है आपकी सोल लेवल पे, वो एक अंदर से वो बैलेंस आना। मैंने आपको स्ट्रेंथ कार्ड में क्या मैसेज दिया कि ये मुझे कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं लग रही। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आप ऐसे नॉर्मली बोलेंगे कि यस, ये लेडी जो है ये लाइन को कंट्रोल कर रही है, लेकिन नहीं, मैं कहूँगी जो आपके लिए एनर्जी आई है वो बैलेंस की आई है, कि आप समझ रहे हैं उन चीज़ों को, एक कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ज़बरदस्ती, आप उन्हें बैलेंस कर रहे हैं। तो ये बैलेंस का ही कार्ड है, मर्जिंग का ही कार्ड है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है इस महीने टॉरस, ठीक है? एक सोल लेवल पे जाके नोइंग हो सकती है, आप बहुत चीज़ें समझेंगे, अपने अपने रिलेशनशिप को समझेंगे, अपने रिलेशनशिप्स को समझ सकते हैं, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, अपने फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई पार्टनर हो आपका, कोई भी हो, समझ रहे हैं? एक सोल लेवल पे वो कनेक्शन होना, वो मर्जिंग होनी। अगर आप ये देखें येलो कलर, पिंक कलर, और ये मर्ज हो रहे हैं तो बीच में ऑरेंज कलर, एंड यस आपका, वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। ये एक अलग ही मैसेज है यहाँ पे। कुछ लोग, मैं कहूँगी, अगर आप फर्टिलिटी को, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फर्टिलिटी चाहते हैं, यहाँ पे फर्टिलिटी मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। ऑरेंज कलर है, ये मर्जिंग होना एक दूसरे की। तो सैक्रल चक्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रिएटिविटी, जो लोग फर्टिलिटी या इन चीज़ों के लिए नहीं देख रहे हैं, ठीक है, मैरिड नहीं है, तो यहाँ पे मुझे आपका सैक्रल चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको बोला जा रहा है, ठीक है? सैक्रल चक्र पे काम कीजिए अपने। और सैक्रल चक्र हमारा ऑरेंज कलर का होता है, और वो क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है, ठीक है? और अगर आपको कोई लेडीज़ से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड अगर इश्यूज़ थे, तो अगर आपको उसको लेकर के पीरियड से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, या फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने सैक्रल चक्र पे आपको वर्क करना है, आपके लिए यही गाइडेंस है, ठीक है? सैक्रल चक्र की मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? सैक्रल चक्र का जो बीज मंत्र है वो है वम, VAM, वम, ठीक है? तो वम, आप इसका चैंटिंग कर सकते हैं मिनिमम 21 टाइम्स, मैक्सिमम 108 या कितना भी कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली आप यूट्यूब पे आपको सैक्रल चक्र की मेडिटेशन मिल जाएगी, तो वो आप कर सकते हैं, जो भी फर्टिलिटी के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, अपने सैक्रल चक्र पे वर्क कीजिए। और जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, यहाँ पे क्रिएटिविटी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको मैसेज मिल रहा है कि क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन यहाँ हो सकता है कि जो भी सिचुएशंस यहाँ मुझे दिख रही है वो अभी थोड़ी ब्लॉक में है, तो अपने सैक्रल चक्र पे आपको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। तो सेम यही प्रोसेस है, वम, और आप चैंट कर सकते हैं और सैक्रल चक्र की मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? देखिए अभी तक अगर आपने हार्ट चक्र का किया है, तो देखिए आप में कितने चेंजेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ। हार्ट चक्र की मेडिटेशन अगर आपने करी है, तो अब अगर आप ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको वम की मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? अपना सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं टॉरस वृषभ राशि आपके लिए, आपका
कैसा रहेगा मार्च मंथ में करियर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज बताएं मार्च मंथ में टॉरस वृषभ राशि करियर कैसा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। करियर वृषभ राशि मार्च मंथ। 6 of swords, temperance, 2 of swords, okay, yeah, wow, beautiful message, healing, okay, bottom of the deck है the tower, yeah, okay. तो टॉरस मैं कहूँगी कि पास्ट में आपके पास्ट में कुछ ऐसा रहा, कोई टावर मोमेंट से आप गुजरे या कुछ ऐसी सिचुएशन से आप गुजरे, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हुआ हो या कुछ जॉब चेंजिंग हुई हो या आपका घर शिफ्ट हुआ हो, कहीं दूर हो। तो बेसिकली कुछ इस तरीके के चेंजेस मैं आपके पास्ट में देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगा कि वो शायद आपको कोई झटका दिया आपके करियर के रिगार्डिंग, या करियर मैं कहूँगी आपने सडनली चेंज करा हो, करियर अपना चेंज करा हो, या करियर में कुछ ऐसा हुआ कि आपको शॉक लगा। सडनली मुझे कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं पास्ट में कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि अभी आप बहुत बैलेंस में इस मंथ में आप बहुत बैलेंस्ड वे में नज़र आ रहे हैं, बहुत हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। विद द टेम्परेंस कार्ड आपके अंदर ना वो सब बैलेंस हो रहा है, और उसके साथ ही साथ आपके अंदर कैसे बैलेंस हो रहा है, यहाँ आप नहीं कर रहे हैं बैलेंस, यहाँ मैं देख रही हूँ डिवाइन बीच में आए हैं। यहाँ कुछ था, शायद आप, हो सकता है आप किसी ऐसी पोजीशन में थे या ऐसी जगह में थे या कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। तो यहाँ पे डिवाइन की एंट्री मैं आपके लिए देख रही हूँ द टावर मोमेंट के साथ, कि कुछ ऐसी सिचुएशन हुई आपकी करियर में कि वो चेंज आया, सडनली कुछ ऐसा हुआ आपके करियर में, ठीक है। ये टावर मोमेंट कुछ भी हो सकता है, सडन कोई चेंज आया आपके करियर में। तो वो आपकी किसके लिए आया, आपकी बेहतरी के लिए आया, ताकि आप आने वाले समय में वो डिसीज़न ले सकें, आपको पता चल सके कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ मैं कहूँ, यहाँ पे मुझे बहुत फोकस हो रहा है, करियर चेंज हो सकता है एकदम से, आप कर कुछ और रहे थे, एकदम से शिफ्ट हुआ, करियर बदल गया, या आपकी जगह चेंज हो सकती है, जॉब चेंज यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है। तो कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो भी चीज़ है, बैलेंस में चीज़ें आती हुई मुझे मार्च के महीने में नज़र आ रही हैं। डिवाइन जो है बैलेंस कर रहे हैं। येस, अभी आपको फिजिकली मैं बोलूँगी कि ये हो सकता है थोड़ा मैनेज करने में मुश्किल हो, ठीक है, मार्च के महीने में। लेकिन यहाँ आपको डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, आपकी बेहतरी के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपको सही ट्रैक पे लाने के लिए चल रही हैं। तो यहाँ पे ग्रीन तारा माँ का ये ग्रीन तारा माँ बनी हुई है, टेम्परेंस का कार्ड है। तो बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी अबंडेंस, ग्रीन तारा माँ जो होती है वो अबंडेंस की देवी है, लव की देवी है, या मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आपको देना, वो प्यार देना, समझ रहे। और ख़ास कर मैं कहूँगी जो इमोशनली, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ वो इमोशनली आपसे टच्ड है, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो शायद आप कोई ऐसे काम में थे जिसको सिर्फ आप ढो रहे थे, समझ रहे हैं, उसको आप मन से नहीं कर रहे थे। तो वो आप सही ट्रैक पे नहीं थे, या मैं कहूँगी सही पाथ पे नहीं थे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सही पाथ पे लाया जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपका वो डिसीज़न का टाइम आ रहा है कि आप किस काम के लिए बने हैं, या आपकी आपकी कहें तो आपका पैशन क्या है, आपका सपना क्या था, ठीक है। उस ट्रैक पे चलना, आपको किस चीज़ से दिली खुशी मिलती है, किस चीज़ से आपका मन शांत होता है या आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, वो काम करना, वो काम आ रहा है। और ये जो भी बैलेंस, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, क्योंकि अगर आप राइडर वेट में देखें, जो टेम्परेंस का कार्ड है, एंजल है, वो
एक कप से दूसरे कप में पानी को इक्वल करते हैं। तो बेसिकली ये बैलेंस का कार्ड आ रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी इमोशंस और आपकी एनर्जीज को यहाँ पे बैलेंस किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है, तो विद द टेम्परेंस कार्ड यस आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है और वो ग्रोथ दिख रही है। अगेन यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, ठीक है। हो सकता है करियर के रिगार्डिंग आपको ट्रैवल हो और आप में वो स्ट्रेंथ, आप में वो पावर आ रही है, आप में वो विजडम आ रही है, आप में वो समझ आ रही है अंदर से, क्योंकि आपकी इस समय इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। आप वो जो दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, यानी दो पाथ में कंफ्यूज हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, अगर आपको डिसीजन लेना चाह रहे थे, अगर आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपने करियर के रिगार्डिंग, तो वो आने वाले समय में आप वो डिसीजन लेने वाले हैं। क्योंकि ये डिसीजन आसान नहीं था या आसान नहीं है। विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप देखें तो ये लाइक एक वो इस तरीके से बने जैसे अग्नि परीक्षा देना, तो इस तरह की कोई चीज कठिन सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ आप अपनी इंट्यूशन के बलबूते और क्योंकि आपका मन, आप अंदर से बहुत बैलेंस्ड है, आपकी इमोशंस बहुत बैलेंस्ड है, आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस है, तो आप इस पावर में आने वाले टाइम में नज़र आ रहे हैं कि आप वो डिसीज़न बहुत ही ईजिली ले पा रहे हैं, ठीक है। आप वो डिसीज़न बहुत आसानी से ले पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगी ये जो भी सिचुएशन हुई है ना, द टावर की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये डेस्टिनी का समय के चक्र का कार्ड होता है कि अब आपका समय आ गया है। डेस्टिनी का कार्ड है, समय के चक्र का कार्ड है कि आपका ये समय आ गया था मूव करने का उस जगह से, या इन चीज़ों में बदलाव का समय आ गया था, इसीलिए वो बदलाव हुए, इसीलिए वो चेंजेस हुए। इसीलिए इसीलिए ये टावर, ये डिवाइन ने एंट्री की और आपको इस तरीके से उस जगह से निकाला गया या वो चेंजेस लाए गए ताकि आप वो काम कर सकें या उस पोजीशन पे पहुंच सकें या वो डिसीज़न ले सकें जो आप डिज़र्व करते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके अच्छे के लिए, और ताकि आपको जो दिली आपको मैं कहूँगी जो आपका हार्ट आपका डिज़र्व करता है, आपकी आत्मा को जिससे संतुष्टि मिलती है, ये वो एनर्जीज़ हैं। तो आप उस तरफ ग्रो कर रहे हैं। वाओ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में करियर के लिए। ओके, ये कार्ड खुद से गिरा है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो जो भी पास्ट था, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, ठीक है। तो जो भी पास्ट था उसका बोझ लेकर के आप चल रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है उस बैगेज को, उस बर्डन को, उस सोच को, ये जो भी चेंजेस हुए आपके पास्ट में जो भी था, वो उस बर्डन को रिलीज़ कर दो, ठीक है। उसे रिलीज़ करके आगे मत बढ़ो, उसको ढोते हुए आगे मत बढ़ो, ठीक है। क्योंकि आप अब बहुत अच्छे समय की तरफ आगे ग्रो कर रहे हैं। 5 के बाद वो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, समझ रहे हैं आप। 6 नंबर बैलेंस का, हार्मनी का कार्ड है, समझ रहे हैं, संतुष्टि का कार्ड है। तो बेसिकली आप एक ऐसी एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है पास्ट को रिलीज करना है, उसको, उस बोझ को लेकर के नहीं चढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चेंजेस तो हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो पास्ट को भी ढोकर के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है रिलीज करो उन चीज़ों को रिलीज करना है। और ये बॉटम ऑफ द डेक 3 नंबर का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि बहुत क्रिएटिव आप हो सकते हैं, क्रिएटिविटी आप में बहुत है, और आपको बोला भी जा रहा है क्रिएटिविटी आप में बहुत है। लेकिन ये जो भी ब्लॉकेजेस है ना, इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अपने सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए। ऑरेंज कलर, ऑरेंज फ्रूट्स खाइए, ऑरेंज कलर का यूज़ कीजिए, सैक्रल चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। वम मैंने आपको बीज मंत्र बता दिया है, उसे चैंट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी और उससे आपकी क्रिएटिविटी जो ब्लॉक हो गई है, लिटरली कोई पेंटिंग हो सकती है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है, मैं कोई ठप्पा नहीं लगाने वाली उस चीज़ पे। तो बेसिकली वो ओपन होगी और वो ओपन होना चाह रही है। आपके लिए गाइडेंस भी यही है, वो ओपन होना चाहती है, वो बाहर आना चाहती है। तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, और आपकी इंट्यूशन भी कुछ बताती है आपको, उसे सुनो और उसे फॉलो करो। उससे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ओपन होगी, उसे इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ पे मैं कहूँगी ये मंथ आपका बहुत इंट्यूटिव रहने वाला है, बहुत इंट्यूशन आपके फुल
उस पे रहने वाले हैं, हाईली इंट्यूटिव रहने वाले हैं आप बहुत, ठीक है। चलिए देखते हैं मार्च का मंथ, टॉरस, वृषभ राशि। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं क्या ब्लेसिंग्स होंगी, ब्लेसिंग्स क्या है मार्च के महीने में टॉरस वृषभ राशि के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। क्या ब्लेसिंग्स हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में, ब्लेसिंग्स। हाँ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सी, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपके लिए वो हीलिंग का दरवाज़ा खुल रहा है। देख लीजिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पे मैंने आपको बोला आप मेडिटेशन कर रहे हैं और मेडिटेशन आपको करना भी है। सैक्रल चक्रा की मेडिटेशन करनी है, हीलिंग आ रही है आपके लिए, वो डोर खुल रहा है। जो आपने काम करा ना, अगर आप देखें यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है, देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो रेनबो की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। ये हैप्पीनेस क्या है, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट, जो आपको दिल से अच्छा लगता है वो फुलफिल होना। और ये देखिए इंडिसीजन का कार्ड है, अगेन बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं कहूँ तो इंडिसीजन का कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि किन्हीं टू पाथ्स पे या दो जगह पर आप अटक रहे हैं, जो कि यहाँ पे भी ये एनर्जी बता रही है। टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है ये। तो हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ये जो भी आप बैलेंस ला रहे हैं ना अपनी लाइफ में, 2-2-2 आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। 8-8 की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि 2-2-2 समझ रहे हैं। मैं इसे 2 नंबर ही गिनूंगी क्योंकि ये इंडिसीजन मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही एनर्जी दे रहा है, हालांकि 8 नंबर का कार्ड है। 2-2-2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी इंडिसीजन है आप वो डिसीजन लेने वाले हैं, और वो जो डिसीजन होगा ना वो आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा। आप अपनी पावर को क्लेम करेंगे, आप जानेंगे कि येस आप में वो क्या पावर थी, और देन हमारे पास क्या आ रहा है, वो स्टेबिलिटी आ रही है। डोर टू वैल्यू, गुड कर्मा, ठीक है, आपके गुड कर्मा, क्योंकि 8-8-8 की एनर्जी भी है हमारे पास, सैटर्न की एनर्जी है। आपको वो फल मिल रहा है जो आपने पास्ट में करा था, जो भी आपने पास्ट में करा था ना, गुड कर्मास किए हैं, अब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। बेसिकली ये कर्मा जो था ना आपका, वो आपका पे ऑफ हो रहा है। आपके लिए अबंडेंस, स्टेबिलिटी आ रही है। 4 नंबर स्टेबिलिटी का कार्ड है। डोर टू वैल्यू, जो आप मतलब जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलने वाला है, समझ रहे हैं आप, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। और अभी तक शायद आप ऐसे मोड पे थे या ऐसी एनर्जीज में थे कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ये क्योंकि ये ब्लेसिंग्स के ही कार्ड मैंने निकाले हैं, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो भी डिसीज़न था अब वो आप डिसीज़न ले पाएंगे, जो कि मैंने आपको इस कार्ड में भी बताया, ठीक है। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। वाह, ओके तो चलिए टॉरस देखते हैं आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। थैंक यू, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। Patience, please. What you are asking for is coming about. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. तो ये स्ट्रेंथ का ही कार्ड है, पेशेंस का ही कार्ड है। आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, क्योंकि जो चीज़ आपने मांगी है, पूछा है, वो होने वाला है, आने वाला है। बस पेशेंस रखिए, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे वो सब चीज़ें हो जाएंगी, ओके। तो यहाँ पे पेशेंस मैं देख रही हूँ आप में, ओके। बस कर्मा करते रहिए। रिकंसिलिएशन है कुछ लोगों का। पास्ट, यहाँ पे मैंने 6 ऑफ कप्स भी बोला था। कोई पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पास्ट में आपका कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है जो दोबारा से आपकी तरफ आए, आपकी लाइफ में आपसे मिलने आ सकता है, या आपकी लाइफ में आ सकता है। रिकंसिलिएशन की एनर्जी है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, ठीक है। अचानक से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है अपने पास्ट के फ्रेंड की या किसी पर्सन की। डिवाइन टाइमिंग, देखिए मैंने आपको क्या बोला, पेशेंस का कार्ड है। डिवाइन टाइमिंग आपको बोला जा रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, पेशेंस रखिए, ठीक है। क्रिस्टल्स, कुछ लोगों को बोला जा रहा है क्रिस्टल्स के साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स आपकी मदद कर सकते हैं अगर आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज हो तो, अगर आप करना चाहें तो।
ओके और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की इंटेंशंस भी नज़र आ रही हैं, शायद आप में से कुछ लोग जो है क्रिस्टल्स के साथ वर्क करना भी चाहते हैं। ओके, वन थिंग एट अ टाइम, या आपको बोला जा रहा है एक एक करके चीज़ें कीजिए, हरी मत कीजिए, रश मत कीजिए, एक साथ में सभी चीज़ें बर्डन मत ले लीजिए, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है। वाह, नेक्स्ट है हमारे पास बी ओरिजिनल। तो आपको बोलना चाह रहे हैं जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, वैसे ही लोगों को दिखाइए, वैसे ही रहना है, कुछ चेंजेस नहीं लाना है, कोई मुखौटा नहीं करना है। बेसिकली यहाँ अपनी पावर को क्लेम करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपने आप को पहचानने के लिए आपके अंदर कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है उसे पहचानिए, ओरिजिनलिटी में आइए। ये जो मुखौटा है दुनिया को लेकर के, अगर आपने कोई मुखौटा बना रखा है तो उससे निकलने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, सी मेरी नज़र गई अभी के अभी इमोशनल फुलफिलमेंट। मैंने आपको यही बोला ना कि आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट आ रही है, आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी अब जो भी होगा ना आपकी लाइफ में, कि येस आप कर रही हैं। पहले शायद ऐसा कुछ था आपकी लाइफ में, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी, लेकिन अब आने वाले समय में जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके लिए वो इमोशनल फुलफिलमेंट आ रही है। एंड मैनिफेस्टेशन कुछ लोग कर सकते हैं, मतलब या आप कर रहे थे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे। हीलिंग, या हीलिंग का कार्ड है, हील कीजिए, पास्ट को हील कीजिए। यहाँ पे भी हमारे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का ही कार्ड था, तो ढेर सारी हीलिंग आ रही है डियर। तो लग जाइए बस हीलिंग प्रोसेस में, लग जाइए मेडिटेशन में, ठीक है। डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं। एंड यस, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे हमारे पास सोलमेट है, और यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है। अगेन मैंने बोला 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड यस, ये जो अभी पीछे अभी फेब्रुअरी में ये जो 2 का टाइम आया था, ये जो अभी एनर्जी गई है, हो सकता है उसके बाद आपके पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस आए हों, ठीक है। वो आपको पता भी चलेगा, कुछ ऊपर नीचे हुआ हो या कुछ उतार चढ़ाव या कुछ ना कुछ चेंजेस आपको नज़र आए होंगे। तो बेसिकली यहाँ सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ग्राउंडिंग कीजिए, आपको बोला जा रहा है ग्राउंडिंग आपको करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप वो नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाएँ और वो पॉजिटिविटी ला पाएँ अपनी लाइफ में, ठीक है। ग्राउंडिंग तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू भी आ रहा है, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी मटीरियलिस्टिक अबंडेंस भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, इसके साथ ही ये मैंने रखा है, तो यस यहाँ पे ग्राउंडिंग आपको करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और अवेकनिंग, मैंने आपको बोला ना किसी तरह की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है, एक अदर लेवल पे आप सोच रहे हैं। तो यस, यहाँ पे स्पिरिट ने जो है वो एक क्लेम कर दिया है इस एनर्जी को कि यस आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो लग जाइए इस प्रोसेस में, डिवाइन पे बिलीव कीजिए, हीलिंग कीजिए, ठीक है। वाह, तो ये थी टॉरस वृषभ राशि आपकी रीडिंग मार्च के महीने की। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज, कोई भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।